नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर है एयर स्ट्राइक को लेकर। आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर पानी पिला दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय जांबाजों ने एयर स्ट्राइक की है। जी हां, बड़ी खबर है इस वक्त की। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन मित्रों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना अभी से शुरू कर दें, जय श्री राम लिखें, क्योंकि आपको बता दूं कि इससे हमें भी और भारतीय सेना के जांबाज जवानों को भी बल मिलता है। तो भारतीय सेना के जांबाज जवानों के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मित्रों आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और कुछ दिनों पहले हंदवाड़ा में जिस तरीके से पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद 5 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और जिनमें कर्नल रैंक के अफसर भी शामिल थे। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद समेत 5 जवान हंदवाड़ा में शहीद हो गए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कहा था कि भारत ये बलिदान, जवानों का ये जो बलिदान है, इसे कभी नहीं भूलेगा। इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उस वक्त पाकिस्तान इसे हल्के में ले गया था। आपको बता दूं कि उरी पाकिस्तान ने किया, उरी के बाद पाकिस्तान में घुसकर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने पुलवामा किया, तब हमने जाकर एयर स्ट्राइक की और बालाकोट में भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों ने इतने बम बरसाए कि जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के, जो आतंकियों को पाकिस्तान पालता है, वो नेस्तो नाबूद हो गए थे। और एक बार फिर आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के लिए हामी भर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना का जो चीफ है, एयर चीफ मार्शल, उनका बड़ा बयान सामने आया है। निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि हंदवाड़ा के बाद यह पहली दफा है जब एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को टेंशन लेनी चाहिए और आईएएफ 24 घंटे तैयार है। दरअसल आपको बता दूं कि एयर चीफ मार्शल ने पुष्टि करते हुए कहा है कि जब भी हमारी धरती पर कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए और उन्हें अगर इस टेंशन से मुक्ति पानी है तो भारत में आतंक फैलाना बंद करना होगा। यानी हंदवाड़ा के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले यह कहा था कि बलिदान को याद रखेगा भारत, जांबाजों के बलिदान को भारत याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि यह बलिदान भूला नहीं जाएगा। और अब एयर चीफ मार्शल का यह बयान कि जब भी हमारी धरती पर कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता करनी चाहिए और उन्हें अगर इस टेंशन से मुक्ति पानी है तो भारत में आतंक फैलाना बंद करना होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि क्या भारत फिर से पीओके में किसी एयर स्ट्राइक को तैयार हो चुका है। दरअसल इस सवाल पर भदौरिया ने कहा कि अगर हालात की यही डिमांड होती है तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स 24x7 रेडी है। यानी अभी अगर भारतीय वायुसेना को आदेश मिलता है तो भारतीय सेना इस वक्त भी पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकती है। मित्रों आपको बता दूं कि पाकिस्तान हंदवाड़ा के बाद यह सामने आया था कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। सैयद सलाउद्दीन जो आतंकी है, जिसको पाल रखा है पाकिस्तान ने, उसने डर कर कबूलनामा किया था कि हम जो है पाकिस्तानी भारतीय फौज से डरते हैं। और अब एयर चीफ मार्शल का यह बयान, तो निश्चित तौर पर यह बयान अपने आप में पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? यह सर्जिकल स्ट्राइक ही है, क्योंकि आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक तरफ जहां आतंक फैलाना बंद नहीं करता तो दूसरी तरफ भारतीय एयर चीफ मार्शल ने, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कह दिया है कि हम एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हैं और अगर हमें अभी जो है आदेश मिल जाता है 24x7 हम तैयार हैं और अगर हमें अभी आदेश मिलता है तो हम अभी पाकिस्तान में जाकर कूच कर देंगे। मित्रों आपको बता दूं कि इसमें किसी भारतीय को शक नहीं है, सिवाय कुछ जो राजनीति से जो प्रेरित लोग हैं, जो कि सबूत मांग रहे थे सेना से, सिर्फ उनको शक हो सकता है। लेकिन देशभक्त किसी भी हिंदुस्तानी को इस बात पर शक नहीं है कि भारतीय सेना जब चाहे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा सकती है। और एयर चीफ मार्शल ए.के. भदौरिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि उन्होंने सीधे कह दिया कि भारत दो टूक लहजे में पाकिस्तान को समझा चुका है कि कश्मीर में वो अपनी हरकतों से बाज आए। गिलगिट, बाल्टिस्तान, मीरपुर और मुजफ्फराबाद समेत पूरा कश्मीर भारत का है। आपको मित्रों बता दूं कि कुछ दिनों पहले भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अपने जो मौसम बुलेटिन है उसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। इसी की तर्ज पर आपको बता दूं कि डीडी न्यूज और आकाशवाणी पर भी जो मौसम का बुलेटिन प्रसारित होता है कि क्या मौसम होने वाला है, तो उसमें भी गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का मौसम बताया जाने लगा है।
और तो ये समझ जाना चाहिए पाकिस्तान को कि भारत अब पीओके पर रुकने नहीं वाला है और किसी भी वक्त भारतीय सेना पीओके में जाकर तिरंगा लहरा देगी। और ऐसे में एयर चीफ मार्शल ए के भदौरिया का यह बयान अपने आप में यह बताता है कि भारतीय वायुसेना इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैद है। और मित्रों, किसी भी वक्त ये हो सकता है कि पाकिस्तान में घुसकर एक और एयर स्ट्राइक की जाए, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की जाए, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। दरअसल आपको बता दूं कि इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खुफिया रिपोर्ट बताती है कि एलओसी के सभी लॉन्च पैड सक्रिय हैं। जनरल नरवणे के मुताबिक घुसपैठ के प्रयास उन क्षेत्रों पर होते हैं जहां बर्फ का बहुत अधिक स्तर है, यानी कि जहां पर बर्फ ज्यादा जमी होती है वहां पर जो लॉन्च पैड हैं एलओसी पर वो सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने का अपना दायित्व निभा रहे हैं, मतलब हम शांति रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान केंद्र प्रायोजित आतंकवाद की अपनी नीति को नहीं छोड़ता हम उसका सटीकता के साथ जवाब देना जारी रखेंगे। आपको बता दूं कि एयर चीफ मार्शल भदौरिया का यह बयान वाकई में एक एयर स्ट्राइक मानी जा रही है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि आपको बता दूं कि भदौरिया ने सीधे सीधे यह कहा कि असामान्य गतिविधियां हुई हैं और हवाई सीमा उल्लंघन पर भी हमारी नजर है। अगर पाकिस्तान हवाई सीमा उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका सीधा यह कहना था कि जब भी हमारी धरती पर कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए और पाकिस्तान को इससे मुक्ति पानी है तो उसे आतंकवाद बंद करना होगा। साथ ही साथ लद्दाख में भी जो चीन की ओर से, आपने हाल ही में सुना होगा कि चीन की ओर से कुछ हेलीकॉप्टर देखे गए थे चीन के, तो इस पर भी उनका बयान सामने आया है। ए के भदौरिया ने सीधे ये कहा कि असामान्य गतिविधियां हुई थी और ऐसी घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहती है और जरूरी कार्रवाई भी हम करते हैं। ऐसे मामलों में ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। 9 मई को आपको बता दूं कि नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और उसी दौरान लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी बोलते हैं, चाइना वाली जो सीमा है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन की सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। और इसके बाद भारतीय सेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। मित्रों, आपको बता दूं कि जो थंबनेल में हमने जो लिखा है कि एयर स्ट्राइक, इस वजह से हमने एयर स्ट्राइक लिखा है क्योंकि आपको बता दूं कि ये एक एयर स्ट्राइक की तरह है। जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ए के भदौरिया का ये बयान सामने आया है तो ये पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक ही है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में डर का माहौल है और कुछ दिनों पहले सैयद सलाउद्दीन, जो कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, वो सदमे में दिखाई दिया था क्योंकि उसका खुद का एक वीडियो सामने आया था। और इस वीडियो में सैयद सलाउद्दीन ने क्या कहा था वो आपको बता दूं। दरअसल सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल के चीफ सैयद सलाउद्दीन जो है वो रियाज नाइकू, जो हाल ही में मारा है भारतीय सेना ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है, उसके खात्मे से सैयद सलाउद्दीन के अंदर दहशत फैल गई थी। और सैयद सलाउद्दीन ने कहा था कि इसमें शक नहीं कि हमको बहुत दिली सदमा हुआ है, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ जनवरी 2020 से आज तक इसी मुजाहिदीन के 80 शहादत कर चुके हैं। तो मतलब सीधे सीधे उसका कहना था कि जनवरी 2020 से और मई 2020 तक 80 आतंकी भारतीय सेना ने ढेर कर दिए हैं। आपको बता दूं सैयद सलाउद्दीन, आपको बता दूं कि खुद ही यह कह रहा था कि हिंदुस्तानी फौज ने उसके 80 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ग्लोबल टेररिस्ट हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन की कमर टूट चुकी है। आपको बता दूं कि सैयद सलाउद्दीन को इस वक्त हर वक्त भारतीय फौज का डर सता रहा है और यह डर अच्छा है, यह डर होना भी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। आपको बता दूं सैयद सलाउद्दीन ने यह कहा कि भारतीय सेना का पलड़ा भारी है। सैयद मुजाहिदीन ने हाल ही में हंडवाड़ा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन की कमर तोड़ दी, लेकिन गुरूरियत यह है कि इस वक्त भारतीय सेना का पलड़ा भारी है हमारी कमजोरी की वजह से। यह कहना था सैयद सलाउद्दीन का, यानी सैयद सलाउद्दीन को अपनी औकात याद आ चुकी है और इसलिए वो पीओके में डर कर बिल में छिपा हुआ बैठा है, क्योंकि सलाउद्दीन जानता है कि बिल से निकला तो हिंदुस्तानी वीर उसकी जो है गोली ठोक देंगे उसके अंदर और उसको सीधे 72 हुरों के पास ट्रांसफर कर देंगे। आपको बता दूं कि भारतीय सेना प्रमुख
जनरल मुकुंद नरवणे भी बयान दे चुके हैं। और अब एक बार एयर चीफ मार्शल ए के भदौरिया का यह बयान निश्चित तौर पर यह बताता है कि बहुत जल्द भारत को एक खुशखबरी हासिल होने वाली है और पीओके में किसी भी वक्त तिरंगा लहराने वाला है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।